रायपुर शहर के मोमिनपारा में गौमांस के लिए गौवंश की हत्या करके उसे बेचने का एक मामला सामने आने के बाद सर्व हिंदू समाज गुस्से से उबल रहा है। शुक्रवार को गौ माता की हत्या और गौ तस्करी के बढ़ते मामलों के विरोध में सर्व हिंदू समाज ने रायपुर में बड़ा प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में हिंदू समाज के लोगों के साथ धर्माचार्य, संत, समाज सेवी, युवा और महिलाएं राजधानी के घड़ी चौक पर एकत्रित हुए। इसके बाद सर्व हिंदू समाज, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर चौक में चक्का जाम किया। फिर जुलूस के रूप में एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया। समाज के प्रतिनिधियों ने अपनी मांगों को लेकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस 21 में। मोमिनपारा में 500 किलो गौ मांस मिलने के बाद से पूरा का पूरा हिंदू समाज आक्रोशित है। बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है वो आज एसएसपी ऑफिस का घेराव करने वाले हैं। आपको बता दें कि मोमिनपारा के अंदर एक घर के अंदर गौ माता को काटा जा रहा था और उनके मांस को जगह जगह होटलों में बेचा जा रहा था। इसमें बहुत बड़ा गिरोह शामिल है। गौ मांस को होटलों तक पहुंचाया जा रहा है। इसकी मांग को लेकर, इसकी जांच की मांग को लेकर जो बजरंग दल के कार्यकर्ता है आज एसएसपी ऑफिस का घेराव कर रहे हैं। और साथ ही इन लोगों की यह भी मांग है कि जिस थाना क्षेत्र में सारी चीजें हुई है वहां की जो पुलिस है वो कर क्या रही है। अगर पुलिस को नहीं पता तो वहां के जो टीआई है उनको बर्खास्त किया जाए। बिना राग लपेट के मेरा सबसे पहला क्वेश्चन तो ऋषि भैया आपसे ये है कि हिंदुत्ववादी सरकार में इस तरीके की चीजें हो रही है, किस तरीके से देखते हैं आप इसको? देखिए, जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गौ तस्करी और गौ मांस का जो वितरण रायपुर शहर के बीचों हृदय में गौ मांस काटा जा रहा था, गौ मांस से बेचने का जो घिनौना कृत्य जिहादियों के द्वारा किया गया, ये कुल मिला के पुलिस प्रशासन की फेलियर है, पुलिस प्रशासन के सह पे हो रहा है। और हमने पूर्व में भी जो इस तरह की जो घटना होती है आरंग में, उस घटना के दौरान उस प्रदर्शन में भी हमने सरकार से भी और प्रशासन से मांग की थी कि जिस क्षेत्र थाना क्षेत्र में अगर ये इस तरह का कृत्य होगा उस थाना क्षेत्र का टीआई सस्पेंड होना चाहिए। और जिस क्षेत्र से लेकर जहां क्षेत्र तक ये पहुंचा है उस बीच के भी जितने भी टीआई हैं उन टीआईओ का भी एक लाइन अटैच किया जाएगा, ऐसी मांग उस समय हुई थी। और रायपुर के आईजी ने इस मांग को बराबर करने का उन्होंने आश्वासन दिया था, मगर ये चीज कहीं नहीं दिख रही है। आज हिंदू समाज रोड पे इसलिए उतरा है कि हमारा आज रायपुर सुरक्षित नहीं है। आज हमारे रायपुर में गौ माता को सेज बाहर में काट के पूरे रायपुर शहर के एक मोमिनपारा नहीं, मौदापारा, बैद्यनाथपारा, मोआ, राहतलाप, संजय नगर, ऐसे कई क्षेत्र हैं और ऐसे कई बड़े बड़े होटल हैं जिसमें हिंदू समाज को ये गौवंश खिला रहे हैं। ऐसा घिनौना कृत्य इस रायपुर में हो रहा है। हम प्रशासन को पूरा फेलियर मानते हैं। कल को कोई आईएसआई का आतंकवादी इस रायपुर में घुस के आईडीएक्स ला के और कहीं पे भी रख देता है, प्रशासन के कानों कान कोई खबर नहीं हो रही है। ये प्रशासन की पूरी चूक है। अगर प्रशासन हमारी मांग को आज नहीं मानती है तो हम प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं कि हम रायपुर को भी बंद कराने वाले हैं जी। और आज से करीबन 7-8 महीने पहले ऐसी घटना प्रदेश में एक और बार हुई थी और मुस्लिम समाज खड़े होकर बोल रहा था कि गाय को राज्य माता या राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए। लेकिन अभी तक, और आप लोग भी इस चीज को लेकर लगातार लड़ रहे हैं कि गाय माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए। क्या लग रहा है, जब सरकार केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, राज्य में भी भाजपा की सरकार है, तब गाय माता की इस दुर्दशा को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, सरकार किसी की भी होकर सरकार के उससे नहीं होता, ये हिंदू समाज की सहमति से होता है। जिस दिन हिंदू समाज रोड पे उतर के गाय को सिर्फ अपनी दूध पीने वाली गाय ना समझे, 33 कोटि देवी देवता उस गाय में विराजमान रहते। आज हम 3 तरह की माता, एक जन्मभूमि और एक कर्मभूमि धरती माता और एक जिसका दूध पी के हम सभी गाय माता को करते हैं। क्या हमारी जन्म देने वाली माँ को अगर कोई ऐसा कृत्य करेगा हम उस जिहादी को छोड़ेंगे क्या? इसी तरह, इसी भाव से जिस दिन हिंदू समाज गौ माता को लेके रोड पे उतरेगा और जिहादियों को ठीक करेगा, ये सभी वातावरण ठीक दिखेगा। अच्छा, एक गलत मैसेज चले जाता है कि बजरंग दल मुसलमानों के खिलाफ है। इस चीज को बिल्कुल क्लियर कीजिए कि ये जो लड़ाई है ये किसके प्रति है? देखिए, हमारी जो लड़ाई है वो किसी मुसलमान के प्रति नहीं, जिहादियों के प्रति है। जो लव जिहाद करता है, गौ माता को इस तरह से काटता है, जो धर्मांतरण कराते हैं, इस भारत माता को भारत माता नहीं कहता, भगवान रामचंद्र जी को अपना
पूर्वज नहीं मानते, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड के अगर कोई राजा थे तो भगवान रामचंद्र थे। जिस तरह से बाबर ने वहाँ पे अयोध्या में भगवान रामचंद्र जी के उसकी मीर बाकी ने मंदिर तोड़ के वहाँ बाबर मस्जिद बनाई थी, और बाबर के जो पूर्वज है उनसे हमारी लड़ाई है, बाबरों के संतानों से लड़ाई है, जिनको अकबर महान लगता है हमें उनसे लड़ाई है, हमें और किसी मुसलमान से लड़ी। जो देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है, उन मुसलमानों से हमारा कोई विरोध नहीं है कहीं पे। आखिरी प्रश्न है, गाय माता की दुर्दशा ऐसे सिर्फ क्या बोलते कसाई खाने में नहीं है, सड़कों में भी आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, गाय माता की जान जा रही है, नगर निगम एक तरफ कहीं ना कहीं फेलियर सिद्ध हो रहा है। तो अब आगे आप लोग क्या करने वाले, बजरंग दल इसमें क्या करने वाला है गाय माता की सेफ्टी के लिए? देखिए, जिस तरह से रायपुर शहर के नहीं पूरे रिंग रोड में भी आप देखेंगे कि जिस तरह से गौ माता रोड पे विचरण रहती, नगर निगम की जो टीम है जो कांजी हाउस ले जाती है, वो क्या करती है कि जो गौ माता दूध देती है उस गौ माता को पकड़ के कांजी हाउस ले जाते हैं पैसा वसूली के लिए। अगर सीधे सीधे अगर ये काम करें कि जितने भी समस्त गायें सड़कों पे जो दिखती हैं उन्हें सबको उठा के कांजी हाउस ले जाए, और उनके जो मालिक है उनको बुला के एक विनम्रता से एक बार कहा जाए और एक बार कड़ाई से भी कहा जाए, क्योंकि इस तरह की जो घटना है वो गौ माता की घटना नहीं है। हिंदू क्या बोलते हैं, अपने समाज भी उसमें एक्सीडेंट होके हमारे समाज के लोग भी खत्म होते हैं उसमें। इसकी चिंता समाज को भी करनी होगी हम सबको। यहाँ पास और भी कार्यकर्ता मौजूद है, रमन भी अभी हमारे साथ है, उनसे भी बात करते हैं। रमन भैया, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जिस तरीके से देखिए नगर निगम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन बजरंग दल की भी जिम्मेदारी बनती है जब हम गाय माता की बात करते, तो अब आप लोग गाय माता की सेफ्टी के लिए लगातार इस तरह की घटना आ रही है, धार्मिक सौहार्द को भी बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है कहीं ना कहीं, तो अब आप लोग क्या करने वाले हैं? नहीं, हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए हमारा तो सेवा कार्य घायलों के लिए चल ही रहा है। आपको मालूम है जिस क्षेत्र में रहता हूँ बंजारी प्रखंड में, वहाँ पे आए दिन गौ लोग की हत्या एक्सीडेंट के द्वारा होते रहती है, तो हमारे वीर बजरंगी जो है उसकी सेवा पे लगे रहते हैं। और हम लोगों ने वहाँ पे हमारे विधायक जी से आग्रह किया है कि हमें एक गौठान टाइप की कोई जगह दी जाए कि जहाँ ऐसे आवारा पशु, आवारा गाय माता जो हमारी घूमती, जिसके मालिक देखभाल नहीं करते, उनको वहाँ रख के हम सेवा करें उनकी। तो इससे हो सकता है कि बहुत सारी जो गाय की जो दुर्घटना होती है वो कम हो जाएगी, क्योंकि हमारे बजरंगी चारों तरफ इस चीज के लिए तत्पर रहते हैं, खड़े रहते हैं। जैसी सूचना आती है, जहां भी सूचना आती है, गौ सेवा के लिए तुरंत खड़े हो जाते हैं। तो अब हमारी सरकार से यही मांग है कि हमारे बंजारी प्रखंड में एक बहुत बड़ी गौशाला की हमको जरूरत है। जितने गौ हमारे यहाँ बहुत पशु है, वो रिंग रोड वगैरह में बहुत एक्सीडेंट दुर्घटना होती है, उन सबको हम वहाँ पे एकत्रित करके उनकी सेवा करने का हम कार्य करने का वो किए हुए हैं। आखिरी क्वेश्चन है, गौठानों को लेकर क्वेश्चन है। पिछली सरकार में गौठान चालू हुए थे, आज उनकी भी दुर्दशा हो चुकी है, गौठान पूरी तरीके से ठप पड़े हुए हैं, और जो गौठानों में गाय माता थी वो भी आवारा घूम रही है। सरकार बात करती है बार बार, क्योंकि मैं हिंदुत्ववादी सरकार है इसलिए सरकार को ले रहा हूँ, बजरंग दल के कार्यकर्ता आक्रोशित है उसे भी उठा रहा हूँ। तो मेरा यही है कि अब इस चीजों को आप क्या देख रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे जो गौठानों की बुरी स्थिति है? मैं अभी जो वर्तमान सरकार है उससे ये आग्रह करना चाहूंगा कि हमारे बजरंगी गौ सेवा करने के लिए बहुत उत्सुक है और बहुत निछावर है। तो उन्होंने हमने बहुत जगह गौठानों के लिए हमारे सेवा के लिए देने के लिए उनसे आग्रह किया है। तो इस पे उनसे बातचीत चल रही है कि भैया आप हमको गौठान सिर्फ हमको सेवा के लिए दीजिए, हम गौ वहाँ रख के सेवा करेंगे। ये सरकार से हमारी बातचीत चल रही है, देखिए क्या होता है आगे। ये थे हमारे साथ बजरंग दल के कार्यकर्ता, जिनका कहना सही है कि सूचना तंत्र जो पुलिस वाले हैं उनको ये नहीं पता उनकी नाक के नीचे 500 किलो गौ माता का मांस मिल रहा है, घर के अंदर ये सारी चीजें की जा रही है, सूचना तंत्र कहीं ना कहीं फेल है। और बजरंग दल के जो हमारे कार्यकर्ता उन्होंने ये भी कहा कि कल के दिन अगर कोई आतंकवादी आके भी कुछ कर देता है तो कहा ये सूचना तंत्र को यही नहीं मालूम है कि क्या हो रहा है उसके क्षेत्र के अंदर। और इसी मांग को लेकर वो बोल रहे कि टीआई को बर्खास्त किया जाए जिस भी थाना क्षेत्र के अंदर कत हो रहा है। और इनका ये भी कहना है कि जो बजरंग दल के कार्यकर्ता है वो रेडी है गौ माता की सेवा करने के लिए, तो गौठानों को इनके अंदर दिया जाए। ये आक्रोश देखने को मिल रहा है हिंदू समाज के अंदर, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के अंदर मोमिन पारा की घटना के बाद। अब देखना यह होता है कि सरकार और प्रशासन इस पर क्या करती है। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं राघवेंद्र पांडे, न्यूज़ प्लस 21।